क्लियर। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फीफो मेथड ने क्या कहा, आप देखिए आपकी जो टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड है वो कितनी है, वो है आपकी 14,000 यूनिट्स। तो हम कह रहे हैं 14,000 के रेस्पेक्ट में पहली जो यूनिट्स इसमें यूज हुई होंगी, जो कंप्लीट हुई है, वो कौन सी वाली है, वो है ओपनिंग वाली। तो पहले हमने लिखा है ओपनिंग वालों को और फिर हमने लिखा है न्यू इंट्रोड्यूस। तो इसका टोटल करेंगे अगर आप, तो हो गया 14,000, मतलब 14,000 यूनिट जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस क्वेश्चन में ना तो हमारे पास नॉर्मल लॉस है, ना ही एबनॉर्मल लॉस, ना ही एबनॉर्मल गेन। जो रिमेनिंग आपकी बचती है वो कौन सी है, वो रिमेनिंग आपकी हो गई क्लोजिंग WIP, और वो कितनी है जी, वो है 6,000 की। यस और नो, वो है आपकी 6,000 की। तो अगर आप इस टेबल को क्लोज करें, अगर यहाँ से देखेंगे, अगर हम इस टेबल को क्लोज करें यहाँ पर, तो देखिए हमने इंट्रोड्यूस कितनी करी थी, हमने इंट्रोड्यूस करी थी 20,000 यूनिट्स, और टोटल भी कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 20,000 यूनिट्स का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, और यहाँ पे हम लिखते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। डिग्री ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले ओपनिंग WIP के लिए। यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस साल इन पे कितना काम हुआ है। हमें क्या चेक करना है, हमें ये देखना है कि इतनी यूनिट्स पे इस साल कितना काम हुआ है। तो बात करें सबसे पहले मटेरियल के रेस्पेक्ट में, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मटेरियल के रेस्पेक्ट में। तो बोला गया है कि मटेरियल जो है वो तो पूरा 100% यूज़ कर लिया गया है। अगर मटेरियल पूरा 100% पहले ही यूज़ कर लिया गया था, तो इस साल तो मटेरियल को मतलब इस साल तो इन यूनिट्स पे मटेरियल के रेस्पेक्ट में कोई काम ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि 100% मटेरियल का काम तो आप लोग पहले ही कर चुके हो। अच्छा, आपको याद होगा मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में आपको दे रखा है 100% माइनस गिवन। तो गिवन भी कितना है आपको 100%, तो 100% माइनस 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0%। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे निकलेगी, 4,000 इंटू 0, 4,000 इंटू 0 कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगी आपकी यूनिट्स यहाँ पे 0। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके रेस्पेक्ट में, लेबर के रेस्पेक्ट में। लेबर एंड ओवरहेड जो है उन पे सिर्फ 25% काम हुआ था। इट मींस 75% काम जो है वो कब हुआ होगा, 75% काम इस बार हुआ होगा। ठीक है, तो ओपनिंग WIP के रेस्पेक्ट में डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेबर का कितना आ जाएगा, 75%, और ओवरहेड का भी कितना आ जाएगा, 75%। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे निकलेगी, इस 4,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 75% से। अच्छा, आपको याद होगा मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है 100 माइनस गिवन परसेंटेज। तो 100% माइनस गिवन, गिवन कितना है, ओपनिंग WIP के रेस्पेक्ट में आपको कितना दे रखा है, ओपनिंग WIP के रेस्पेक्ट में आपको 25% दे रखा है। तो हमने वो लेस करा तो कितना आया, 75%। लॉजिकली हम कैसे बोल रहे हैं, लॉजिकली हम बोल रहे हैं 25% का काम पहले हो चुका है, तो 75% का काम इन पे अब हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो कितनी यूनिट्स है, 4,000। मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जी 4,000 यूनिट्स का 75%, मतलब कि 3,000, मतलब कि 3,000 यूनिट जो है वो इस साल बनी है या इस महीने बनी हुई है, इन द मंथ ऑफ फैब बनी है। ठीक है जी, चलिए, ये आपका आ गया यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। मटेरियल के रेस्पेक्ट में 0, लेबर के रेस्पेक्ट में 3,000 एंड ओवरहेड के रेस्पेक्ट में भी 3,000। ठीक है, चलिए, न्यू इंट्रोड्यूस इसी साल इंट्रोड्यूस हुई है और इसी साल बन के भी तैयार हो गई। मतलब मटेरियल के रेस्पेक्ट में भी 100% काम आज ही करा है, लेबर के रेस्पेक्ट में भी 100% काम इसी महीने में हुआ है, और ओवरहेड के रेस्पेक्ट में भी 100% काम इसी महीने हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिट्स भी कितनी, 10,000 इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, 10,000 इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, 10,000 इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोजिंग WIP की। तो क्लोजिंग WIP के रेस्पेक्ट में बोला गया ऑल मटेरियल यूज, मतलब मटेरियल पे तो पूरा का पूरा 100% काम हो गया है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी आ जाएंगी आपकी, ये आ जाएंगी 6,000। ये कैसे निकाला मैंने, 6,000 इंटू 100%। ठीक है जी, बात करें लेबर और ओवरहेड की, तो इन पे कितना काम हुआ है, इन पे हुआ है सिर्फ 33.33%। तो इन पे इतना ही काम हुआ है इस बार, 33 इतना परसेंट ही काम हुआ है। तो जी इतना परसेंट ही लिखेंगे कि हमने इस बार इन पे सिर्फ इतना परसेंट ही काम किया है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2,000 और ये आपका आ जाएगा 2,000। तो हम देखें कि इस बार हमने कितनी यूनिट्स बनाई है मटेरियल की, तो 0 + 10 + 6 ये आ गया आपका 16,000। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपने बनाई है 15,000, और अगर इसकी बात करें तो ये आपने बनाई है 15,000। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है जी, ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
फॉर्मेट की जो आपको प्रिपेयर करना होता है। और आपका नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है जी? आपका नेक्स्ट फॉर्मेट है, बता सकता है कोई मुझे? ठीक है, हमने यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मेट की बात बोली थी। जो आपका सेकंड हमें बनाना होता है वो क्या बनाना होता है? हमें बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, अच्छा एक ट्विस्ट मैं आपको बता दूं अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते इन रेस्पेक्ट ऑफ फीफो मेथड, सॉरी वेटेड एवरेज मेथड, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते वेटेड एवरेज मेथड से, तो आप क्या करते? यहाँ पे जो आप यूनिट्स कंप्लीशन है, यहाँ पर जो आप, मैं ब्लैक पेन से करके बता रहा हूँ आपको, अगर आप वेटेड एवरेज से कर रहे होते तो आप कैसे करते? यहाँ पर जो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र है वो कितनी है? वो है 14,000। तो आप पूरा का पूरा जो 14,000 है वो आप यहाँ पर शो करते। ठीक है, पूरा का पूरा 14,000 आप यहाँ पे शो करते। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी कितना दिखाते हैं आप? 100%, 100% और 100%। इट मीन्स यहाँ पे कितना आता? यहाँ पे आता 14,000, यहाँ पे आता 14,000 और यहाँ पे भी आता आपका कितना? 14,000। ये वाली चीज़ हम नहीं करते। ठीक है, ये वाली जो चीज़ हमने करी है ओपनिंग WIP और ये वाली चीज़ हम नहीं करते इसमें। बस इतना करते हैं 14,000 और क्लोजिंग WIP, तो आपकी जो वो है वो यूनिट्स आपकी ईजिली आ जाती। 20,000 यहाँ पर आता आपका कितना? 16,000, यहाँ पे आता आपका 16,000। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है। ये चीज़ कब करनी है? ये ब्लैक पेन वाली जो चीज़ है मैंने करी है इफ़ यू आर यूजिंग व्हाट? इफ़ यू आर यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, अगर हम वेटेड एवरेज से इसको कर रहे होते तो। ठीक है, पर अभी हमने क्या ले रखा है? अभी हमने ले रखा है फीफो मेथड। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट वी हैव टू प्रिपेयर इज व्हाट? ये स्टेटमेंट जो आपकी नेक्स्ट है वो है आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, 3 कॉस्ट दे रखी हैं आपको। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बना दूंगा किसका? पर्टिकुलर्स का। यहाँ पे हम बात करेंगे मटेरियल की, यहाँ पे हम बात करेंगे लेबर की, यहाँ पे हम बात करेंगे ओवरहेड की। ठीक है जी, ये हम 3 चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन वेटेड एवरेज का होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? मैं यहाँ पे लिखता कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। अगर ये क्वेश्चन किसका होता? अगर ये क्वेश्चन वेटेड एवरेज का होता तो मैं लिखता कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। तो आप ऑलरेडी कितनी कॉस्ट इनकर कर चुके हो तो वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है जी। ओपनिंग की अगर बात करें तो 6,000 यहाँ पे आता, 1,000 यहाँ पे आता और 1,000 यहाँ पे आता। ठीक है, पर ये क्वेश्चन किसका है आपका? पर ये क्वेश्चन है फीफो मेथड का। ठीक है, इसलिए फीफो मेथड में हम क्या लेंगे? सिर्फ हम लेंगे कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। जी आप बताओ आपने इस बार कितनी कॉस्ट इनकर करी है? तो कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड मतलब ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, आपने कितनी कॉस्ट इनकर करी है? आपने कॉस्ट इनकर करी है 25,600, 15,000 और 15,000। क्या इस क्वेश्चन में कोई नॉर्मल लॉस वगैरह है? नहीं, कुछ भी नॉर्मल लॉस नहीं है, तो यही हमारी कॉस्ट है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में यहाँ पे लिखूंगा। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आपने यहाँ पे निकाल रखी हैं। मटेरियल के रिस्पेक्ट में आपने कितना निकाला है? मटेरियल के रिस्पेक्ट में आपने निकाला है 16,000, लेबर के रिस्पेक्ट में आपने निकाला है 15,000 और ओवरहेड के रिस्पेक्ट में भी आपने निकाला है कितना? 15,000। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कैसे? 25,600 डिवाइडेड बाय 16,000 कितना आ गया? ये आ गया आपका 1.6, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। तो ये हुआ आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अब हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो वो थर्ड स्टेटमेंट कौन सी है आपकी? हमने उसको बोला था स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा दूसरी चीज़ आपके जो क्वेश्चन में आपको जो वर्डिंग्स बोल रखी हूँ आप वो लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमारे पास समय आ गया है जब हम क्या करेंगे? जब हम यूनिट्स कंप्लीटेड जो हैं उसकी और क्लोजिंग WIP की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मुझे क्या करनी है? पहले मुझे करनी है वैल्यूएशन ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। ठीक है, तो देखिए जी ये फीफो मेथड आपने यूज़ करा है तो इसमें 2 आएंगे। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे? यूनिट्स कंप्लीटेड में 14,000 में 4,000 तो ओपनिंग WIP वाली है और 10,000 नई वाली है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे आपके पास लेंगे कौन सी वाली? ओपनिंग WIP वाली। येस और नो?
आपको ये चीज़ याद होगी फॉर्मेट को देख के। ओपनिंग WIP वाली हम लेंगे इसमें, तो ओपनिंग WIP में लेंगे हम यहाँ पे क्या, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, जो कॉस्ट आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो। तो आप कितनी कॉस्ट इनकर कर चुके हो, तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर हम जो कॉस्ट इनकर लेंगे वो पूरी 8,000 रुपीज़ लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हम जो कॉस्ट है वो पूरी 8,000 रुपीज़ लेंगे, ठीक है। ये 6,000 1,000 अलग अलग लेते हैं अगर हम क्या सा यूज़ करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से मैंने इसलिए लिखा है, ये हमने लिखा है इफ़ वेटेड एवरेज मेथड। अगर वेटेड एवरेज मेथड होता तो आप क्या करते हैं, 6,000 प्लस 25,600, ये हो जाता आपका 31,600 डिवाइड बाय 16,000 करते, तो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट आपकी आती। और यहाँ पर आने के बाद सिर्फ हम वैल्यू निकालते उसकी, ठीक है, किसकी, मैं आपको भी करके बता दूंगा वो वाली चीज़ भी। तो ये आपका कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। फिर हम बोलेंगे क्या, फिर हम बोलेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे कॉस्ट जो इनकर करिए आपने, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। तो मटेरियल पे कितनी करी, लेबर पे कितनी करी और ओवरहेड पे कितनी करी, ठीक है जी। चलिए मटेरियल के रेस्पेक्ट में अगर बात करी जाए तो ओपनिंग WIP पे तो इस बार हमने मटेरियल पे कोई खर्चा ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट कितनी है, 0, और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 1.6, तो इसकी कितनी आ गई कॉस्ट, इसकी कॉस्ट आ गई 0। लेबर में हमने 3,000 यूनिट्स के बराबर का खर्चा करा है, और एक यूनिट पे खर्चा कितना करते हैं, 1 रुपये का, तो ये आ जाएगा आपका 3,000। ओवरहेड के रेस्पेक्ट में 3,000 यूनिट्स के बराबर काम किया है ओपनिंग वालों पे, और 1 रुपये खर्चा, तो यहाँ पे कितना 3,000, तो ये हो गया आपका 6,000। क्लियर। तो ये तो हो गई ओपनिंग वाले की कॉस्ट, ये हुआ हमारा इसका ए पार्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे, यूनिट जो हमने क्या करी है, फ्रेशली इशूड करी थी, तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस। तो ये जो यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस करी हैं इस पर तो पूरा काम अभी हुआ होगा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो न्यू इंट्रोड्यूस में मटेरियल में कितना आ रहा है, मटेरियल में आ रहा है 10,000, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 1.6, लेबर में कितना 10,000, कॉस्ट कितनी है 1, ओवरहेड में कितना 10,000, कॉस्ट कितनी है 1। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर 10,000 इंटू 1.6 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16,000, ये आ गया आपका 10,000 और ये आ गया आपका 10,000। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, टोटल करने पे आ जाएगा 36,000। और पूरा टोटल अगर आप कर लेंगे 8,000 प्लस 6,000 प्लस 36,000 तो ये आ गया आपका 50,000। एंड दिस मीन्स व्हाट, कि आपने वैल्यूएशन ऑफ यूनिट जो कंप्लीट हो गई है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है आपकी 50,000 की, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसकी, अब हम करेंगे वैल्यूएशन किसका जी, अब हम करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग WIP का। तो क्लोजिंग WIP के रेस्पेक्ट में कितना कितना काम हुआ है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो क्लोजिंग WIP की इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है, मटेरियल के रेस्पेक्ट में 6,000, लेबर के रेस्पेक्ट में 2,000, ओवरहेड्स के रेस्पेक्ट में भी 2,000, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 1.6, 1 और 1। तो अगर हम करें 6,000 इंटू 1.6 तो ये आ जाएगा आपका 9,600, 2,000 एंड 2,000। तो कितना आ गया ये 9,600 प्लस 4,000 अगर आप करेंगे तो दिस इज़ 13,600, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी कॉस्ट आ गई। यूनिट्स कंप्लीटेड कितना है जी 50,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50,000, और ये कितना है 6,000 के लिए हमने क्लोजिंग WIP के लिए कितना निकाला है, तो इसकी वैल्यू है 13,600, ठीक है। अब अगर आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपके पास 20,000 यूनिट्स, यहाँ पे आपके पास आ गई 20,000 यूनिट्स, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 63,600, और अगर उधर का टोटल आप लगाएं 8,000 प्लस 25,600 प्लस 15,000 तो दिस इज ऑल्सो गिविंग यू व्हाट 63,600। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन रेस्पेक्ट ऑफ फीफो मेथड, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज के लिए। मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, देखो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा इसके लिए भी। यहाँ पे आपकी यूनिट्स आपने निकाली 14 14 14 होती, ठीक है जी। आपकी यूनिट्स कितनी होती 14 14 14, ठीक है। हम ये चीज़ तो करते नहीं, ये चीज़ हम बिल्कुल करते नहीं। तो ये हमारी 14,000 ये हमारी हो जाती, और क्लोजिंग WIP के लिए रेस्पेक्ट में यही रहता। तो हमारी जो इक्विवेलेंट यूनिट्स आती वो कितनी आती 14 प्लस 6, ये आती है आपकी 20,000, ये आती है आपकी कितनी 16,000, और ये आती है आपकी कितनी 16,000, ठीक है। तो ये यूनिट्स आपकी आती इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट, अगर हम इसको कर रहे होते वेटेड एवरेज मेथड से,
ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद कहाँ पे चेंज होता, सबसे पहला चेंज मैंने आपको बता ही दिया था, सबसे पहला चेंज होता आपका यहाँ पर। तो हम कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड जो हमने फीफो मेथड में थर्ड स्टेप में लिए वो हम यहाँ पर ही ले लेते, हम लेते 6,000 1,000 1,000 कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,600 15,000 15,000। इसका टोटल कितना आता, तो मैं सेकंड स्टेप आपका यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड और ये दोनों इसको मैं ऐड करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका जो बैलेंस आता मतलब जो आपकी कॉस्ट आती वो कितनी आती 25,600 6,000 प्लस 25,600 कितनी कॉस्ट आती है हमारी कॉस्ट आती है 31,600 की 16,000 और वो भी कितना आता 16,000, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स टोटल में वो कितनी हो जाती, वो होती आपकी कितनी इसके रेस्पेक्ट में होती 20,000, इसके रेस्पेक्ट में होती 16,000 और इसके रेस्पेक्ट में भी होती कितनी 16,000 की। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितना आता वो 31,600 डिवाइडेड बाय 20,000, ये आ रहा है आपका 1.8 और ये आता 1 और 1। फिर आप बनाते क्या थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता, वैल्यूएशन करना होता। तो जब मैं वैल्यूएशन करता किसका, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र का, तो मैं कैसे करता, मैं करता जी कितनी यूनिट्स मेरी कंप्लीट हुई हैं 14,000 14,000 और 14,000। तो मैं मटेरियल लेबर और ओवरहेड 14,000 14,000 14,000 मटेरियल कितना, मटेरियल 1.58 ये इतना। और अगर मैं बात करूं WIP की, तो WIP में मटेरियल लेबर और ओवरहेड, मटेरियल कितना है 6,000, लेबर में कितनी यूनिट्स यूज़ हुई 2,000 और इसके रेस्पेक्ट में 2,000 इंटू 1.58 1 इंटू 1, तो 14,000 इंटू 1.58 कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 22,120, ये आता आपका 14,000, ये आता आपका 14,000। इसको अगर आप ऐड कर दें तो आपका टोटल आता है 5120। और अगर इसकी बात करें तो 6,000 इंटू 1.58 9480 और ये 2,000 और ये 2,000, तो कितना टोटल आता है ये 9480 प्लस ये आता आपका 13,480, कितना आ जाता है ये आता आपका 13,480 का, ठीक है जी। तो अगर आप टोटल चेक करते तो यहाँ पर 14,000 यूनिट्स के लिए अगर वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करा होता आपने, तो यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे आता 50,120 और यहाँ पे कितना आता 13,480। तो अगर आप टोटल करें अगर अभी भी 50,120 प्लस 13,480, तो टोटल अभी भी आपका 63,600 ही आएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन में मैंने आपको शो कर दिया है पूरा कि अगर फीफो मेथड से सॉल्व करना होता है हमें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर वेटेड एवरेज से सॉल्व करना होगा हमें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका लूँगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस वगैरह भी हो तो उनको हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।